स्वागत करता हूँ एक बार फिर फुटबॉल सूत्रा में आप सभी का। एक और नया दिन, एक और नई हार। मैनचेस्टर यूनाइटेड के साले गम ही खत्म नहीं होते। और अजीब बात यह है कि पहले हम रो रहे थे कि टेन हाग चला जाए, 8वें पे खत्म किया। टेन हाग ट्रॉफीज के लिए कहता था कि सी आई वॉन यू ट्रॉफीज एवरी सीजन। उसके बावजूद भी हमने उसको अ, हमने क्या जिम ने उसको सैक करा। आमोरिम भाई आए, आमोरिम भाई अपने बैक थ्री पे अड़े रहे और बैक थ्री पे 15वें पे नंबर पे हमने खत्म किया। चलो उसको भी हमने बेनिफिट ऑफ द डाउट दे दिया कि चल लड़के के पास अपने प्लेयर्स नहीं हैं। जैसे टेन हाग ने अपनी पूरी रीबिल्ड करी थी, अपने मनपसंद प्लेयर्स खरीदे थे, वैसे ही अपनी मनपसंद प्लेयर्स खरीदेगा, अपने फॉर्मेशन टैक्टिक्स के हिसाब से प्लेयर्स को खरीदेगा। बट अब काफी टाइम हो चुका है, तीसरा मैच था आज। और ऐसा नहीं है कि नए मैनेजर्स आए एकदम से और इम्पैक्ट नहीं कर पाते। ये सब एक्सक्यूजेस हैं दोस्तों, क्योंकि आप देखो 2-0 सिटी को हराया थॉमस फ्रैंक की, नॉट ब्रेडफोर्ड सॉरी, टॉटनहम हॉटस्पर्स ने। तो थॉमस फ्रैंक भी एक मंजा हुआ मैनेजर है। मैं शुरू से पहले भी मैंने बोला था कि हमें थॉमस फ्रैंक जैसे को साइन करना चाहिए था, पर चलो खैर वो पुरानी बात है। अभी आज के मुद्दे पे आते हैं। तो क्या ऐसा हो रहा है जो बहुत गलत हो रहा है, जिसकी वजह से मैनचेस्टर यूनाइटेड ग्रिम्सबी जैसे लीग टू के क्लब से हारी। एंड लीग टू में भी कोई बहुत अच्छे नहीं थे। वो लास्ट सीजन में चेक कर रहा था, दे फिनिश 9th। तो मतलब देयर समथिंग सीरियसली रॉन्ग। आज जब मैंने पोस्ट मैच इंटरव्यू सुना आमोरिम का, तो ऑल ही डिड वाज अपोलोजाइज एंड ही सेड द प्लेयर शोड व्हाट दे वांटेड ऑन द पिच। तो मतलब देयर समथिंग सीरियसली रॉन्ग ईदर विद द प्लेयर्स और with the formation कि बैक थ्री पे अड़ा हुआ है, he doesn't want to change and now you see people are unhappy। गार्नाचो, चलो गार्नाचो को हटाओ, सैंचो जैसे इन एलिमेंट्स को हटाओ। कोबी मेनू की भी जाने की स्टोरीज आ रही हैं। देयर इज अ रूमर कि द क्लब इज हियरिंग टू, लिसनिंग टू ऑफर्स एंड ऑल। तो मतलब दिस इज समथिंग सीरियस। और इसका सॉल्यूशन क्या है, ये भी मतलब एक, कभी ऐसा लगता था कि चलो मैनेजर चेंज होगा तो चीजें बदलेंगी। फिर ऐसा लगता था कि कुछ प्लेयर साइन करेंगे। अब हमने साइन करा बोएमो। बोएमो जो है टॉप गोल स्कोरर्स में से एक था। फिर कूनिया टॉप गोल स्कोरर्स में से एक था। हालांकि मुझे दोनों की जो गेम है बहुत इम्पैक्टफुल लगी और मुझे लग रहा है कि दे विल बी गुड एट सम पॉइंट। एंड अगेन इट्स टू सून गोइंग इनटू द सीजन। थर्ड मैच, तीसरा मैच आज था। बट उसके बावजूद भी मैं मानता हूं अगर ड्रॉ हो, चलो जैसे फुलहैम से ड्रॉ हुआ, उसमें भी मैं समझता हूं कि ब्रूनो ने पेनल्टी मिस कर दी। ऐसे एरर्स छोटे मोटे और एक प्लेयर जो कि बहुत कंसिस्टेंट रहा है उससे हो जाते हैं। और ऐसी वंस इन अ ब्लू मून वाले इंसिडेंट्स को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। वी कैन लुक दी अदर वे ऐसी चीजों पे। बट ये वाली जो आज की जो चीज थी, दिस वाज सीरियस, क्योंकि इतनी छोटे लेवल पे खेलने वाली टीम, दे आर प्लेइंग इन लीग टू, जो कि चौथे नंबर की लीग है इंग्लैंड में, विच इज दिस इज एन आई ओपनर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। और मैंने कुछ रिसर्च करी कि क्या गलत चल रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड में, क्या पिछले सीजन ऐसा हुआ। तो मेरे को कुछ कुछ चीजें जो जो अभी तक खनक रही हैं, वो तो एक अपना जो एंड प्रोडक्ट है वो बिल्कुल नहीं है लास्ट सीजन से। इस सीजन भी अभी तक एक ही गोल मारा है हमने, वो भी लेनी यूरो का गोल था, वो भी ओन गोल सॉर्ट ऑफ गोल था। तो एक ये चीज है कि हम लोग एक्सपेक्टेड गोल्स के हिसाब से गोल्स उतने कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे मैंने एक्सजी चेक किए थे, लिवरपूल के एक्सजी थे 83.5। तो जो ज्यादातर क्लब्स हैं उनके एक्सजी वर्सेस गोल ज्यादा ही है, मतलब जो एक्सपेक्टेड गोल्स थे उनसे ज्यादा ही गोल है। जैसे लिवरपूल के केस में 83.5 था और उनके 86 गोल्स हैं। वहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो एक्सजी है वो है 53.5 और गोल्स थे लास्ट सीजन उनके 44। एंड दिस इज, आई थिंक दिस इज 12th और 14th, आई एम नॉट श्योर, आई मीन बट इट्स समवेयर देयर।
उसके अलावा जो बिग चांसेस क्रिएटेड थी उसमें भी 12वें नंबर पे थे एंड ओवरऑल 15वें नंबर पे थे, तो दैट्स आवर आंसर की दे weren't गुड इनफ। उसके बाद शॉट्स पर मैचेस जो होते हैं वो 4.6 थे, और जो शॉट कन्वर्जन होना चाहिए उन 4.6 पर मैच, मतलब शॉट कन्वर्जन जो होता है वो मतलब ऑब्वियसली जो शॉट्स कन्वर्ट हुए गोल में वो था 8.3%, विच इज जस्ट अबव सुंदरलैंड, सॉरी नॉट सुंदरलैंड, साउथहैम्पटन का था 7.6% शॉट कन्वर्जन रेट। तो मतलब हम रेलीगेट होने वाली फुटबॉल हमने खेली, वो कुछ कुछ ऐसे अच्छे मैचेस चले गए जिसमें वी वर वेरी गुड, और उसकी वजह से हमारा सीजन बच गया, वरना वी वर फाइटिंग रेलीगेशन लास्ट टर्म अराउंड। और इस टर्म भी इट्स नॉट दैट गुड, थिंग्स आर नॉट गोइंग दैट वेल, एंड आई एम अ बिट वरीड नाउ कि इस हिसाब से अगर हम खेलते रहे तो मतलब बुरा ही हाल होगा। क्योंकि आप देखो टीम्स लाइक नॉटिंघम फॉरेस्ट, एस्टन विला, जो कभी प्रीमियर लीग में मतलब अच्छी परफॉर्मर्स थे और यूसीएल भी जीते हुए हैं, वो ऐसे ही थोड़ी ना बिल्कुल रेलीगेट होके अब वापस आ गए ऑब्वियसली, बट रेलीगेट हुए ऐसे ही थोड़ी ना हुए थे। आई मीन एट सम पॉइंट उनका कहीं चीज गड़बड़ हुई, जैसे अपने केस में सर एलेक्स फर्ग्यूसन के साथ जाने के बाद चीजें और डाउनफॉल होता गया। मैनेजर्स मोएज एंड ऑल, कितने मैनेजर्स आए, सोलशायर के टाइम पे थोड़ी सी चीजें बेटर लगी। उसके बाद टेन हाग आया तो हमने सोचा कुछ अच्छा होगा, और टेन हाग ने 8वें पे मतलब उस लेवल पे आ गया था कि हम 10वें के आसपास घूम रहे थे, फिर अब 15वें पे खत्म किया है हमने। तो मतलब ये डाउनफॉल बढ़ता ही जा रहा है इस क्लब का, और इट इज नॉट, इट इज अ वरिंग फैक्टर, इट्स समथिंग सीरियस। हमें मतलब ड्रास्टिक मेजर्स लेने पड़ेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड को। वी सक एट बिजनेस, we don't sell at all, we don't sell well, we buy players on a premium price and sell them on a discount। जैसे अभी गार्नाचो के मैंने रूमर्स सुने हैं 35 मिलियन पाउंड्स में, आई हर्ड कि चेल्सी हैज आई थिंक बिड 35 मिलियन पाउंड्स, एंड मैनचेस्टर इज कंसिडरिंग दैट। सो इट्स एन एकेडमी ग्रेजुएट। उसके बाद स्पेन से आने के बाद he found his way to the first team in Manchester United. We gave him the shot, and then उसके बाद he became one of, I mean, he won the Puskas Award. तो रोनाल्डो से कंपेयर होने लगा, और ऐसा बच्चा हम 35 मिलियन में दे रहे हैं। हमने स्कॉट मैकटोमिने को पीनट्स के दाम पे बेचा, एंड अब हॉयलैंड को बेच रहे हैं हम बिल्कुल आई गेस हाफ 45 मिलियन कुछ में। तो वी आर इन अ वेरी बैड शेप, not just on the pitch, but even off the pitch we are doing pathetic, it's in shambles, and it's a worrying factor. I think there are extremely serious steps that are required at the moment. जिम को कुछ करना पड़ेगा, या तो I'm not sure क्या होगा इस चीज के लिए, but Amorim definitely has to change अपने tactics को. If something doesn't work, that's a good manager, that's the definition of a good manager, कि if something doesn't work, he tries the other way around or he tries something else. जैसे कि कॉन्टे, जैसे कि थॉमस फ्रैंक भी अपने ब्रेंटफोर्ड के साथ कभी तो बिल्कुल काउंटर खेलता था, बिल्कुल काउंटर पे डिपेंडेड, एंड कभी बिल्कुल हाई लाइन फुटबॉल खेलते थे। तो ऐसा कुछ चाहिए, एंड वी डेफिनेटली नीड अ गोलकीपर, क्योंकि उनाना की वजह से आज के भी दोनों जो गोल थे वो उनाना की वजह से पड़े, और मैंने कई ऐसे मैचेस देखे हैं जिनमें अगर 2 गोल होते थे तो वो 2 गोल उनाना की वजह से होते थे। तो वी डेफिनेटली नीड अ गुड कीपर। रॉयल एंटवर्प का जो कीपर है उसकी लेमन जो भी उसका नाम है, उसकी बात चल रही है, तो इट विल बी अ गुड एडिशन। आई वांटेड डोनारूमा, बट अगेन बहुत सैलरी एंड इन सब चीजों की वजह से बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो इट्स ओके। आई वुड से साइन छोटे प्लेयर्स, एक्सपीरियंस प्लेयर साइन करो जिनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है या होने वाला है, जो कि थोड़ी क्लब में कल्चर बनाए, और छोटे लॉन्डो को थोड़ा वैसी मेंटालिटी दे कि एक एक्सपीरियंस प्लेयर का, डिसिप्लिन प्लेयर का होना अब जरूरी है। एंड इवन आई डोंट अंडरस्टैंड कि हम हॉलैंड को बेच तो रहे हैं, बट एक बच्चे को आपने खरीदा, देन उसको एकदम
आपने फर्स्ट टीम में ला दिया बिना एक्सपीरियंस, बिना कोई मेंटोर के, वो खेला, एंड नाउ यू वांट टू सेल हिम। आई लाइक दैट गाय, ही इज अ गुड किड। इवन शेशको आज मैंने देखा, मुझे तो आई मीन आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट हिम। So let it be. It's just a rant that I just wanted to record because I wanted to rant about what's going on, and that's it.